गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। और पूरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, द्विघात बहुपद था, पूरा कंप्लीट हो चुका है। और आज जो आपकी क्लास होने वाली है क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल को हिंदी में त्रिघात बहुपद के बारे में जानते हैं। तो आप साथ में कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और हेडिंग में रखिएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए हेडिंग करिएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। छोटी छोटी बातें हैं बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हर एग्जाम में ये इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका जो कंसेप्ट होने वाला है सर, त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट से इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, सभी क्वेश्चंस का डिस्कस हो चुका है। और इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, त्रिघात बहुपद के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात यह है कि एग्जाम में ये जो टॉपिक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है सर, इसका मानक रूप बताइए, इसका फॉर्म बताइए। तो सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों पता है कि ये जो है, जिसका मैक्सिमम पावर जो होता है, ध्यान रखिएगा, जिसका मैक्सिमम पावर, ठीक है, पावर कहे तो आप इसको घात कह सकते हो। बिल्कुल घात होता है सर इसका मतलब, हिंदी में कहे तो घात हो सकता है। मतलब जिसका मैक्सिमम पावर 3 हो, जिसका मैक्सिमम पावर 3 हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, ax² प्लस bx प्लस c। ये जो आपके सामने मानक रूप है वो किसका है? द्विघात बहुपद का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अगर यहीं पे बात करते हैं सर, अगर 3x² प्लस 2x प्लस 4 कहोगे सर, ये तो आपके मैक्सिमम पावर 2 है। तो जिसका मैक्सिमम पावर 2 रहता है, द्विघात बहुपद कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि जिसका मैक्सिमम पावर 3 आ जाए, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन बताओ, तो ये कहोगे सर इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, तो दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। यहां तक समझ में आया? बताओ, ये बहुत आसान है अगर ध्यान से देखा जाए तो। ध्यान रखना दोस्तों, जिसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है ना, उसे हम लोग त्रिघात बहुपद की कैटेगरी में रखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रखेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे सर, इसका रूप बताइए, इसका फॉर्म बताइए। ध्यान रखना, फॉर्म का मतलब होता है सर मानक रूप। मानक रूप इसको कह दोगे हिंदी में, इसको मानक रूप कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। अगर एग्जाम में यही आपसे पूछा जाएगा कि सर आपका त्रिघात बहुपद का मानक रूप बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा, आप इजीली आप इसको लिख सकते हो। फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, इसका मानक रूप ये होता है ax³ जिसकी मैक्सिमम पावर 3, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये आपके सामने त्रिघात बहुपद का मानक रूप है, इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिए। तो सबसे पहली बात यह है कि जो आपके सामने क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी मैक्सिमम जो पावर होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। और इसका जो फॉर्म है वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, दिस इज फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आया इतना? अब चलो, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखने का प्रयास करूंगा, जो कि इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बनने लगेंगे। मान लीजिए सर, यहाँ पे माना अल्फा बीटा और गामा। ध्यान रखिएगा, ये जो पार्ट है, ये बात आपको पता है सर, ये अल्फा है, ठीक है ना। ये जो है इसको बीटा की कैटेगरी में रखते हैं सर, ये बीटा है। और ये पार्ट है, एक नया चीज इसमें जुड़ गया, इसको बोलते हैं सर गामा। ठीक है, अब कहोगे सर जो द्विघात बहुपद में था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में था, सिर्फ अल्फा बीटा के बारे में पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे? क्योंकि द्विघात बहुपद में मैक्सिमम पावर 2 होता था। मैक्सिमम पावर 2 हो तो उसका शून्य की संख्या भी 2 होगा। देखो, किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी बहुपद में जितना मैक्सिमम पावर होता है उतना ही उसका शून्यक होता है, याद रखना। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का, त्रिघात बहुपद का शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का त्रिघात बहुपद का शून्यकों की संख्या कितना होगा? तो आप कह देना सर 3 होगा, 3 होगा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है। यहां तक क्लियर है?
आप कहोगे सर अल्फा बीटा गामा क्यों माना? क्योंकि सर यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए शून्यक भी 3 होगा, इसलिए शून्यक यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ले लिया गया, मतलब 3 शून्यक होगा। बात समझ में आई? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या बता दीजिए। तो रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो, 1 हो, तो शून्यकों की संख्या भी 1 हो जाएगा। मतलब किसी भी बहुपद का अगर मैक्सिमम पावर जो भी हो उतना ही उसका शून्यकों की संख्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए सर ये वाला बात बताओ, x की पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 2x प्लस 4, इसका शून्यकों की संख्या बता दो। आप कहोगे सर देखकर ही बता सकते हो सर इसकी मैक्सिमम पावर 4 है, इसकी जो मैक्सिमम पावर है, इसकी जो मैक्सिमम पावर है सर, इसका जो मैक्सिमम पावर है 4 है ना, इसकी जो मैक्सिमम पावर है सर 4 है, इसलिए इसका रूट्स जो होगा, रूट्स मतलब होता है सर शून्यक, तो 4 हो जाएगा। बात समझ में आई? बस जितना भी मैक्सिमम पावर आ जाए, अगर आपसे पूछे सर 4x की पावर 5 प्लस 4x, इस बहुपद का शून्यकों की संख्या बता दो। आप कहोगे सर इसके मैक्सिमम पावर तो 5 है, इसकी जो मैक्सिमम पावर है 5 है। जैसे ही इसकी मैक्सिमम पावर 5 मुझे पता लग गया सर, तो इसका रूट्स भी कितना हो जाएगा? कहोगे सर इसका रूट्स भी 5 होगा, रूट्स भी 5 होगा। कहोगे सर रूट्स का मतलब क्या होता है? शून्यक होता है। बात समझ में? तो ध्यान रखना जितना मैक्सिमम पावर उतना उसका शून्यक होगा, उतना उसका रूट्स हो जाएगा। क्लियर है? हम लोग बात कर रहे हैं त्रिघात बहुपद के बारे में, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 3 होता है, इसलिए शून्यक की संख्या 3 हो जाएगा। अल्फा बीटा और गामा, माना कि अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, त्रिघात बहुपद। ध्यान से सीखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। त्रिघात बहुपद ax³ bx² प्लस cx प्लस d का शून्यक है या k शून्यांक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ध्यान समझिएगा, इसी पर आपसे क्वेश्चंस बनेंगे एग्जामिनेशंस में। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद, ठीक है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यांक है, तो जो पहला पार्ट है इसका लिखने का प्रयास कीजिएगा सर शून्यकों का, पहला पार्ट लिखने का प्रयास कीजिएगा शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल जो होता है सर, शून्य कितना है? अल्फा है, योगफल बोल रहा है सर, तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एग्जाम में हूबहू क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना, नोट्स साथ में बनाते रहिएगा। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है सर -b/a। याद करने का कोशिश कीजिएगा। जो अगला कहानी है सर, अगला कहानी है यहाँ पे लिखेगा सर 2-2 करके, 2-2 शून्यकों का, ठीक है, गुणनफल का योग, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 2-2 शून्यक मतलब 2 ले लीजिए, ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों ले लीजिए, उसका गुणनफल का योग बोल रहा है सर। तो इसका गुणनफल क्या होगा? एक अल्फा बीटा ले लीजिए, फिर योग बोल रहा है तो यहाँ बीच में प्लस दे देंगे, फिर बीटा गामा ले लीजिए तो यहाँ पे बीटा गामा होगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर गामा अल्फा ले लीजिए या अल्फा गामा ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे गामा अल्फा भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वल टू हो जाएगा सर c/a। ये याद करने की कोशिश कीजिएगा। 2-2 शून्यकों का गुणनफल का योग अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल टू c/a हो जाएगा। बताओ दिक्कत वाली बात है? नहीं है। फिर चलेंगे तीसरा नंबर सवाल में, जो तीसरा नंबर पॉइंट है ध्यान रखिएगा, शून्यकों का गुणनफल। सीधा सीधा बात है सर, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अगर कहे तो सर अल्फा बीटा गामा इक्वल टू हो जाएगा सर -d/a। ये तीन पॉइंट अब हमेशा याद कर लीजिएगा। अगर कोई भी त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा गामा हो जाए तो 3 पॉइंट हमेशा आपके माइंड में आना चाहिए कि शून्यकों का योगफल क्या होगा? अल्फा बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a हो जाएगा।
दो दो शून्यकों का गुणनफल, मतलब दो दो अल्फा बीटा का गुणनफल, बीटा गामा गामा अल्फा का योग अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना C/A हो जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल की अगर हम बात करते हैं अल्फा बीटा गामा -D/A हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज मुझे सीखने को मिलता है दोस्तों, ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे एक चीज मुझे सीखने को मिलता है, जो माइनस है यहाँ पे सर माइनस हो जाएगा। ये जो b है ना, यहाँ पे ध्यान से समझने की प्रयास करना। यहाँ जो b है वो b क्या है सर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना। देखो यहाँ पे b जो है वो x से गुना हुआ है ना, इसलिए b को बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप कह सकते हो सर। यहाँ पे कर दोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, फिर बटा कर देंगे। फिर a जो है यहाँ पे समझो एक पार्ट क्या है, कहोगे सर a जो है वो x³ का गुणांक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x³ का कोफिशिएंट मतलब गुणांक। यहाँ तक क्लियर समझ में आया आपको सर? आ गया। शून्यकों का योगफल मतलब -B/A, b कहोगे सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, a जो है वो x³ का गुणांक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस पहले से है, माइनस पहले से हो गया। यहाँ तक प्रॉब्लम है? आप कहोगे सर प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए C/A, कहोगे सर c क्या है, कहोगे सर c जो है वो x का गुणांक है, x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे लिख देना सर x का गुणांक, x का गुणांक अपने आप में c है। और a क्या है, a क्या होगा सर x³ का गुणांक है, x³ का गुणांक है। यहाँ तक समझ में आया आपको सर? आ गया। फिर आगे चलेंगे D/A, तो माइनस पहले से, d क्या है कहोगे सर, d जो है वह कांस्टेंट टर्म है, इसको हम लोग हिंदी में अचर पद के नाम से जानते हैं। तो ये अपने आप में क्या है सर, अचर पद है, ये अचर पद है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है। और a जो है वह x³ का कोफिशिएंट है, x³ का गुणांक है। बताओ यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया? बस आपको याद क्या करना है कि कोई भी त्रिघात बहुपद का जो मैक्सिमम पावर होता है वो 3 होता है, और इसका जो फॉर्म होते हैं, मानक रूप होता है, वो ax³ + bx² + cx + d हो जाता है। पहला जो पॉइंट है यहाँ पे, जो VBI कॉन्सेप्ट के साथ है, जो इसी पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10th क्लास में। यदि अल्फा बीटा गामा, आप कहोगे सर अल्फा बीटा क्यों नहीं माना, अल्फा बीटा गामा क्यों माना? क्योंकि इसका तो 3 शून्यक होगा, मैक्सिमम पावर 3 है, शून्यकों की संख्या 3 होगा, इसलिए 3 शून्यक यहाँ पे मानना पड़ेगा। इसमें अल्फा बीटा गामा के स्थान पर आप कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। MNP मान सकते हो, OPQ मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, PQR भी मान सकते हो, लेकिन ज़्यादातर अल्फा बीटा चलता है। एग्जाम्स में अल्फा बीटा भी पूछे जाएगा और साथ में PQR भी पूछे जा सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे कुछ भी आप मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx + c + d के शून्यांक है, ध्यान रखना 3 पॉइंट याद रखना, शून्यकों का योगफल -B/A हो जाएगा, दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग C/A हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल D/A हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से लिखने का प्रयास कीजिए। इसके बाद इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो साथ में लिखने का प्रयास कीजिएगा, पूरा नोट्स ध्यान से बनाइएगा। चलिए हो गया, वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद आप बढ़िया से नोट्स कीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चंस लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
चलो ये सवाल आप ध्यान से लिखने का प्रयास कीजिएगा, खुद से आप ट्राई कीजिए, उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है बताओ। कहोगे सर त्रिघात बहुपद 4x³ प्लस 5x² प्लस 7x माइनस 9 का शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसकी वैल्यू पता करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, का मान ज्ञात करें। ये आपके सामने क्वेश्चंस, ठीक है, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद खुद से पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन पे आइएगा, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। चलिए सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा ट्राई कीजिए। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा प्रॉपर ढंग से कैमरा में आ रहा है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। आप कहोगे सर 4x³ माइनस 4x³ प्लस 5x² प्लस 7x माइनस 9 आपके सामने त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, ठीक है ना। कहता है सर निम्नलिखित का वैल्यू पता करो। ये सब वैल्यू आपके सामने पूछा जा रहा है, क्या हो सकता है। तो पहला काम क्या करना है, सबसे पहले काम क्या करना है, देखो मैथमेटिक्स को किस प्रकार रिप्रेजेंट करना है ये चीज़ सीखना चाहिए स्टूडेंट को। तो यहाँ पे हल लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हल लिखेंगे। आप कहोगे सर यहाँ पे जो त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, यहाँ पे जो त्रिघात बहुपद है वो क्या दिया हुआ है। आप कहोगे सर त्रिघात बहुपद यहाँ पे जो दिया हुआ है 4x³ प्लस 5x² प्लस 7x माइनस 9 ये दिया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। इसका जो शून्यक है, ध्यान रखिएगा, इसका जो शून्यक है वो अल्फा बीटा और गामा है। अल्फा बीटा और गामा है कि नहीं है बताओ। कहोगे सर बिल्कुल है। तो पहला पॉइंट आपको बताया गया है कि शून्यकों का योगफल अल्फा बीटा प्लस गामा। अल्फा बीटा प्लस गामा क्या होता है, कहोगे सर -b/a होता है। तो -b/a होता है, तो कहोगे सर b का मान देखो आपके सामने जो आपका जो त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है वो क्या होता है। आप कहोगे सर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ये तो बात आपको पता है, बिल्कुल पता है। आप कहोगे सर बीजो है, यहाँ पे तो माइनस पहले से रहेगा। आप कहोगे सर बीजो है वो x² का गुणांक है, x² का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, आप कहोगे सर 5 है, तो b का मान 5 हो गया अपॉन, फिर कहोगे a का मान कितना होगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझोगे ना, तो a का मान x³ का गुणांक है ना, x³ का गुणांक। तो यहाँ पे x³ गुणांक 4 है, तो a का मान 4 हो गया। तो यहाँ से मुझे साफ साफ समझ में आया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -4/4 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया, पहला पॉइंट तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा पॉइंट है 2-2 करके शून्यकों को 2-2 करके गुणनफलों का योग, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये बात है। इसका जो फॉर्मूला होता है आपका तो सर c/a होता है, बिल्कुल। और c का वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर c जो है वो x का कोफिशिएंट है, x का गुणांक है, तो x का गुणांक 7 है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। और a जो है ना वो x³ का गुणांक है जो कि 4 है आपके सामने। तो यहाँ से एक और चीज़ मुझे पता लग गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा = 7/4। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है। आप कहोगे सर दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। जो तीसरा पॉइंट है वो तीसरा पॉइंट भी यहाँ लिखने का प्रयास कीजिएगा। तीसरा पॉइंट क्या है सर, शून्यकों का गुणनफल। तो क्या होता है शून्यकों, आपको सर अल्फा बीटा गामा = c/a होता है। सॉरी c/a नहीं होता, ये होता है सर -d/a हो जाएगा, ठीक है, -d/a। तो कहोगे सर -d क्या है,
तो डी अपने आप में क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -9 है, तो यहाँ पे माइनस पहले से है और डी का मान -9 है और ए का मान 4 है, तो यहाँ से देखो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 9 अपॉन कितना हो जाएगा 4। तो इसलिए यहाँ से आपके सामने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 9/4 हो गया। बताओ यहाँ तक प्रॉब्लम है। सबसे पहला काम क्या करना है, तीनों पॉइंट को ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करना है। यहाँ पे ध्यान दो, डी का मान आपका -9 है, -9 है ना, तो यहाँ पे डी की जगह -9 डालना पड़ेगा, माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस 9/4। तो यहाँ से तीन चीज का मान तो मुझे बिल्कुल आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -5/4। तीसरा जो दूसरा कहानी है सर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू कितना 7/4। फिर अल्फा बीटा गामा का मान कितना हो गया 9/4। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है आपको? सर दिक्कत तो है ही नहीं। अब चलते हैं सर क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चंस में देखो, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो पहला नंबर सवाल है, पहला नंबर सवाल है, यहाँ पे कहता है सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पता कर दो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को तो वैल्यू यहीं पे है, -5/4, -5/4 यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो पहला नंबर का सवाल का आंसर हो जाएगा -5/4। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अगला सवाल में देखिएगा, जो अगला सवाल है आपके सामने, अगला सवाल है सर, अगला सवाल यहाँ पे है, आप कहोगे सर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू पता कर लो। आप कहोगे सर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का तो वैल्यू पता है 7/4, तो इसकी भी वैल्यू 7/4 हो जाएगा। ये भी आपके सामने करेक्ट आंसर निकल के आ गया। जो सेकंड नंबर सवाल है उसका आंसर हो जाएगा 7/4। तीसरा सवाल में आ जाइए। जो तीसरा सवाल है आपके सामने, अल्फा बीटा गामा है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, आप कहोगे सर अल्फा बीटा गामा का मान तो पता है कितना 9/4, तो 9/4 इसका भी आंसर हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? आप कहोगे सर प्रॉब्लम तो नहीं है। फोर्थ नंबर सवाल में आ जाइए। फोर्थ नंबर सवाल क्या है सर? फोर्थ नंबर यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं सर। फोर्थ नंबर सवाल में आ जाइए, ठीक है, ये वाला हटा दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फोर्थ नंबर सवाल यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा। आप कहोगे सर फोर्थ नंबर सवाल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर है, स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -5/4 है, वहाँ पर भी देख लो -5/4 है, तो यहाँ पे -5/4 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर का मतलब होता क्या है? तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, देखो माइनस का स्क्वायर माइनस गुने माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे +5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो इसका आंसर हो गया 25/16। ये तो आपके सामने फोर्थ नंबर सवाल का आंसर हो गया। फिफ्थ नंबर सवाल ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। फिफ्थ नंबर सवाल है आपके सामने 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा की वैल्यू पूछ रहा है। सर क्या हो सकता है इसकी वैल्यू? यहाँ पर भी देखने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो ये क्या है दोस्तों? ये तो चीज़ मुझे पता नहीं है, तो कैसे निकलेगा? आप कहोगे सर ये तो एलसीएम है, भिन्न का जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ में क्या कॉन्सेप्ट था? नीचे का पूरा का एलसीएम लेना, तो अल्फा बीटा गामा का एलसीएम क्या हो जाएगा सर? अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे सर उसके बाद जो अगला स्टेप है वो इस पूरा को इससे भाग करना, डिवाइड करना। तो देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल, देखो ध्यान से, इस पूरा को अगर इससे डिवाइड करोगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, बचेगा बीटा गामा, और बीटा गामा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, कहोगे सर बीटा गामा को 1 से मल्टीप्लाई करिए, बीटा गामा ही होता है, बीच में प्लस है तो प्लस डाल दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद अगला कहानी है, देखो इस पूरा को इससे डिवाइड कीजिए, कहोगे सर बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, बचा अल्फा गामा, अल्फा गामा को 1 से गुना करो सर, अल्फा गामा हो जाएगा, फिर प्लस कर दीजिए, फिर इस पूरा को इससे डिवाइड करेंगे तो गामा से गामा कैंसिल, बचा अल्फा बीटा को 1 से गुना करो सर, अल्फा बीटा हो गया। बताओ यहाँ तक दिक्कत है? नहीं है। अब कहोगे सर बीटा गामा अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ये
7/4, तो यहाँ पे 7/4 डाल दीजिए। फिर बीच में बड़का सा बटा है, बड़का सा बटा डाल दीजिए। फिर अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा 9/4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 9/4 डाल दीजिए। अब ये कॉन्सेप्ट बेसिक्स मैथ है, आपको पता है सर 7/4 क्रॉस ये 4 जाएगा ऊपर, फिर 9 यहाँ पे आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, बचेगा 7/9। 7/9 अपने आप में इसका आंसर हो जाएगा। तो कहोगे सर इसीलिए यहाँ पे 1 अल्फा 1 बीटा 1 गामा के जो वैल्यू होगा वो 7/9 हो जाएगा। ये आपके सामने आंसर हो गया। बताओ दिक्कत वाली बात है? तो 5वां नंबर सवाल भी आपके सामने बन गया। 5 नंबर सवाल का आंसर आपका 7/9 हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर सवाल देखने का प्रयास कीजिएगा। सर 6 नंबर सवाल है अल्फा बीटा गामा का स्क्वायर, अल्फा बीटा गामा का स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालोगे? कहोगे सर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दिया हुआ है 9/4, तो यहाँ पे 9/4 देखो ना भाई, यहाँ पे दिया हुआ है। बताओ यार समझ नहीं आ रहा। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 9/4 स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। फिर 9 का स्क्वायर कितना होगा सर 81, 4 का स्क्वायर कितना होगा सर 16, जो कि आपके सामने आंसर हो गया। बताओ क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं 7 और 8 नंबर सवाल में, ठीक है? इतना तक कोई प्रॉब्लम है? वीडियो को पॉज करिए, फिर इसको लिखने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम 7 और 8 नंबर सवाल में चलेंगे, ठीक है? तो पहले यहाँ तक लिख लें। चलिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके लिखिए। हो गया। चलिए 7 नंबर क्लास 7 नंबर क्वेश्चंस को देखने का प्रयास कीजिएगा। तो 7 नंबर सवाल है वो क्या है, ठीक है? सेवन नंबर सवाल देख। 7 नंबर सवाल कह रहा है सर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर की वैल्यू पता कर लो। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, आप कहोगे सर तीनों पर स्क्वायर है, तो तीनों पर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सब पर स्क्वायर कर दो, है ना? इसका दोनों का मतलब सेम ही होता है, या तो ये कहो या तो ये कहो। अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ चलो ध्यान से, आप कहोगे सर यहाँ पे अल्फा बीटा गामा 9/4 है, तो यहाँ पे 9/4 कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, आंसर हो गया, ठीक है ना? 8 नंबर सवाल में आ जाइए। 8 नंबर सवाल कहोगे सर यहाँ पे अल्फा बीटा गामा है, फिर यहाँ पे 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा, ये आपके सामने है। तो कैसे सॉल्व करोगे? बहुत आसान है। करना क्या है सर, यहाँ पे देखो ध्यान से, अल्फा बीटा गामा तो पहले से है, इसको चेंज करने कोई आपका इसमें टेंशन नहीं है। फिर यहाँ देखो ध्यान से, ये जो अपने आप में भिन्न का जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ का कॉन्सेप्ट क्या है? बस सेम कहानी है जो 7 नंबर जो 5 नंबर सवाल आप सॉल्व किए थे, वही कहानी है। अल्फा बीटा गामा का एलसीएम क्या होगा सर? अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कैंसिल, बचा बीटा गामा, यहाँ पे बीटा गामा। फिर यहाँ पे हो जाएगा बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा गामा प्लस गामा से गामा कैंसिल, अल्फा बीटा हो जाएगा, जो कि देखो ध्यान से। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा से अल्फा बीटा गामा कैंसिल आउट होगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। तो मेरे को क्या बचा कहोगे सर? मेरे को बच गया बीटा गामा, ठीक है ना, अल्फा गामा और अल्फा बीटा, ये आपके सामने बच गया। आप कहोगे सर इसकी वैल्यू दिया हुआ है 7/4, तो ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सर, इसीलिए अल्फा बीटा गामा 1/अल्फा 1/बीटा प्लस 1/गामा का जो वैल्यू हो जाएगा, आप कहोगे सर इसका जो वैल्यू हो 7/4 होकर आंसर हो, ठीक है ना? तो ये रहा सवालों का आंसर, जो बहुत आसान है। इसको आप बढ़िया से नोट करिए। उसके बाद हम लोग मिलते हैं कुछ अगले सवाल में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सवाल में। उसके पहले एक कॉन्सेप्ट आपको बताने का प्रयास करूँगा, पहले आप इसको नोट करिए। चलिए हो गया। इसको हटाने का प्रयास मैं करूं, बिल्कुल।
क्वेश्चन नंबर 2 लिखने का प्रयास कीजिएगा। यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, ठीक है, हो, यहाँ पे और लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये सवाल है। चलिए सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। बोल रहा है सर यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी, a और a प्लस बी, a माइनस बी एक शून्यक, ये अल्फा के जगह पे है, ये बीटा के जगह पे है, और ये जो है गामा के जगह पे है। तो कहता है सर a और b का मान पता करो, मतलब a की वैल्यू बोल रहा है और b की वैल्यू बोल रहा है। तो क्या हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं a और b की वैल्यू? तो बताओ यार कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को? ठीक है ना, चलो सवाल सही है बिल्कुल। तो कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले इस सवाल को देखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले कहानी वही है, सबसे पहली कहानी वो नहीं है। अब ध्यान से समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे हल कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे हल, ठीक है। देखो यहाँ पे जो बहुपद दिया हुआ है, कहोगे सर x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, ये अपने आप में एक त्रिघात बहुपद है, ठीक है। तो मान लीजिए सर, माना कि इसका जो बहुपद का शून्यक होगा, माना कि इतना का शून्यक, मान लीजिए इसका शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अल्फा बीटा गामा यहाँ पे मान लिया। अब अल्फा बीटा गामा मानने के बाद मेरे को क्या समझ में आया कि यहाँ पे अल्फा का मान दिया हुआ है a माइनस बी, बीटा का मान दिया हुआ है a, और गामा का मान दिया हुआ है सर a प्लस बी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है? कहोगे सर नहीं है। मान लीजिए कि ये जो बहुपद है इसका शून्यक अल्फा बीटा गामा है। अल्फा का मान a माइनस बी दिया हुआ है, बीटा का मान a दिया हुआ है, और गामा का मान a प्लस बी दिया हुआ है। बताओ तेरे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है दोस्तों, पहला पॉइंट शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है? आप कहोगे सर माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी अपॉन ए होता है, ये तो बात आपको पता है। अर्थात मुझे समझ में आया कि सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर दिक्कत वाली तो बातें नहीं है। आप कहोगे सर यहाँ पे अल्फा के जगह पे आप a माइनस बी डाल दीजिए, यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा। फिर प्लस, अब बीटा के स्थान पर a डाल दीजिए, यहाँ पे a हो जाएगा, और गामा के स्थान पर a प्लस b डाल दीजिए, क्योंकि गामा की वैल्यू a प्लस b है। अब आगे की प्रोसेस अगर समझने का प्रयास करते हैं तो b जो है दोस्तों, ध्यान रखना, कोई भी त्रिघात बहुपद लिखने का प्रयास करते हैं तो ax³ प्लस bs² प्लस cx प्लस d के रूप में लिखते हैं, और b जो है वह x² का कोफिशिएंट है, x² का गुणांक है। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट -3 है, ध्यान रखना -3 है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो -3 हो जाएगा। तो b का मान -3 है और माइनस पहले से है, तो यहाँ पे -3 अपॉन a की वैल्यू कहोगे सर, a का तो x³ का कोफिशिएंट, और x³ का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास करना, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 3 को 1 से डिवाइड करो 3 ही होता है। तो यहाँ से अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, यहाँ b प्लस में है, b माइनस में है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया। b माइनस में है, b प्लस में, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, बचा a
3a है तो 3a इक्वल टू हो जाएगा सर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू आ गया कितना, कहोगे सर 3 को 3 से डिवाइड करो, 3 नीचे आ जाएगा, 3 से 3 काटोगे ना तो सर a की वैल्यू कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा, इसीलिए a की वैल्यू यहाँ से 1 आपके सामने आ गया, a की वैल्यू पता हो गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है? a का मान मुझे पता हो गया 3, a का मान के लिए कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद कहता है सर b का भी मान निकाल लीजिए, b का भी मान निकाल लीजिए। तो b का मान निकालने के लिए आप करोगे क्या, जो पहला पॉइंट तो सॉल्व हो गया, ठीक है। कोई दूसरा पॉइंट ले लो, दूसरा या तीसरा पॉइंट ले लो। मान लीजिए हम लोग तीसरा पॉइंट लेकर चलते हैं सर, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। आप कहोगे सर शून्यकों का गुणनफल जो होगा वह अल्फा बीटा गामा इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब अल्फा बीटा गामा इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज मुझे बताना, एक चीज बताने का प्रयास मुझे करने की कोशिश करना। अब यहाँ से क्या हो सकता है, यहां से क्या हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखने का प्रयास कर रहा है, यहां से क्या हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझो, अल्फा के मान कितना है a माइनस बी, तो यहां पे डाल दीजिए a माइनस बी, ठीक है ना। और बीटा का मान कितना है, आपको सर a है तो डाल दीजिए a, और गामा का मान कितना है a प्लस बी है, तो यहाँ पे a प्लस बी डाल दीजिए। बात समझ में आई? देखो अल्फा का मान a माइनस बी, बीटा का मान a और गामा का मान a प्लस बी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर आगे चलते हैं सर, माइनस और d की वैल्यू, सर d क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, अचर पद, जिसको अचर पद यहाँ पे 1 है तो -1 अपॉन a के मान 1 है, मतलब -1। कहने का मतलब है यहाँ से आप समझ रहे हो, कि यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से एक कहानी, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, आप कहोगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस वाले और इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे a है इक्वल टू कितना, -1। बताओ समझ में आया? आप कहोगे सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब मुझे b की मान चाहिए, तो a का मान जो है वो यहाँ पे कितना आया 1, a का मान कितना है 1, यहाँ पे देखो 1। अब यही a की वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे 1 डालोगे ना तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे a का मान कितना है 1 इक्वल टू -1। बताओ यहाँ तक समझ में आया? कुछ भी नहीं है, बस a की वैल्यू यहाँ पे मान को पुट कर दिया। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस बी स्क्वायर, और इस पूरा को अगर 1 से गुना करोगे तो इतने हो जाएगा, फिर इक्वल टू -1। अब यहाँ से मुझे b की मान चाहिए ना, तो बी स्क्वायर की मान कितना होगा, आप कहोगे सर -1 तो पहले से है, और ये 1 जाएगा उधर, ये माइनस बी स्क्वायर 1 जाएगा उधर, तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे समझ में आया सर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का जोड़ना, -1 -2 हो गया। अब यहाँ से ध्यान से समझो सर, माइनस बी स्क्वायर का मान देखो, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी स्क्वायर का मान 2 हो गया, मुझे बी की मान चाहिए। तो जैसे ही दोस्तों पता है स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस लेकर रूट चढ़ेगा, इसीलिए बी की वैल्यू या तो √2 हो जाएगा या तो -√2 हो जाएगा। इसलिए लास्ट में यहाँ पे सर लिखना पड़ेगा कि a का वैल्यू जो है वो a की वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, और b का जो वैल्यू है √2 और -√2 दोनों में से कोई हो सकता है। यहाँ तक समझ में आया आपको? अगर सर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिएगा, उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाएगा। इसको आप नोट करने की कोशिश कीजिए। फिर मिलते हैं अगले सवाल में। हो गया, चलिए
कॉन्सेप्ट लिखने का प्रयास कीजिएगा। यदि अल्फा बीटा और गामा किसी त्रिघात बहुपद का शून्यक हो तो त्रिघात बहुपद जो होगा वो हो जाएगा एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन छप जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। सर यदि अल्फा बीटा गामा किसी त्रिघात बहुपद का शून्यक हो तो आपके सामने त्रिघात बहुपद पूछा जाएगा, शून्यक दे दिया जाएगा, त्रिघात बहुपद पूछेगा तो ये आपके सामने फार्मूला हो गया एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये आपके सामने त्रिघात बहुपद हो गया, ठीक है। अब इससे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिएगा। क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछने का प्रयास इस पर से होगा। तो क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का तीसरा नंबर सवाल है, ठीक है। जो तीसरा नंबर सवाल है वो ये है सर, यदि बहुपद लिखने का प्रयास कीजिएगा सर 1 and 2 और 3, 1, 2 और 3, ठीक है, शून्यांक वाले। क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। शून्यांक वाले, ठीक है ना, त्रिघातीय बहुपद निकाले, ठीक है, त्रिघातीय बहुपद निकाले, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है सर 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 शून्यांक वाले त्रिघातीय बहुपद निकाले। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, त्रिघातीय बहुपद निकालना है। तो सबसे पहले करना क्या है, इसका कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको जो भी बेसिक मेथड है उससे सॉल्व करना है। उसके बाद फार्मूला से भी हम लोग सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले बेसिक फार्मूला सीख लीजिए क्या है। बेसिक फार्मूला कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका होगा सर, यहाँ जो है वो शून्यक है ना, तो लिखेंगे माना, लिखेंगे यहाँ पे सर माना। बेसिक मैथ से आपको सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए तो ये वाला आप चीज़ इसमें लगा सकते हो। माना अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, त्रिघात बहुपद का शून्यक है। मान लीजिए कि अल्फा बीटा गामा जो है वो त्रिघात बहुपद का शून्यक है। मान लीजिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ से क्या होगा सर, अल्फा का मान तो 1 होगा क्योंकि 1, 2, 3 शून्यक है। बीटा का मान कितना होगा सर, 2 हो जाएगा, और गामा के मान कितना होगा, 3 होगा। जो पहला पॉइंट आपको बताया गया सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। यहाँ तक तो पता है। आप यहाँ से निकालने का प्रयास कीजिएगा। सर अल्फा का मान 1 है, बीटा का मान 2 है, और गामा का मान कितना है सर, 3 है, -b/a। बताओ यहाँ तक दिक्कत है। देखो अल्फा का मान कितना है, 1 है, क्योंकि 1, 2, 3 शून्यक है किसी बहुपद का, तो अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद का शून्यक होगा। तो अल्फा का मान 1, बीटा का मान 2 और गामा का मान 3 हो गया। तो पहला पॉइंट क्या होता है, शून्यकों का योगफल -b/a, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा का मान 1, बीटा का मान 2, गामा का मान 3, -b/a। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला प्रोसेस को लागू करने का प्रयास यहाँ से करेंगे। अब यहाँ देखो 3, 2, 5, 1, 6, मतलब यहाँ से आपके आ गया -b/a का मान 6। यहाँ तक समझ में आया आपको सर, आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो दूसरा पॉइंट है सर, दूसरा पॉइंट है शून्यकों का 2-2 करके गुणनफलों का योग, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है ना। यहाँ तक समझने का प्रयास करो। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का क्या होता है सर, माइनस इसका c/a होता है, c/a होता है। यहाँ तक तो पता है आपको सर। अल्फा का मान 1 है, बीटा का मान 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा सर, 1 × 2, फिर प्लस बीटा का मान कितना है, 2 है, और गामा का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 डाल दीजिए। गामा का मान 3 है और अल्फा का मान 1 है,
यहाँ तक समझ में आया आपको कि सर आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अगला प्रोसेस को लागू करेंगे। फिर देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कहोगे सर 2 होता है, 3 को 2 से करो 6 होता है, और 3 को 1 से करो 3 होता है। यहाँ पे C/A हो गया। यहाँ तक दिक्कत है? आप कहोगे सर नहीं दिक्कत है। फिर आगे चलते हैं। फिर कहोगे सर 6 3 9 और 2 कितना होता है? आप कहते सर 6 3 9 और 2 11 होता है ना। 11 का मान कितना होगा? C/A। यहाँ तक तो पता हो गया आपको सर C/A की वैल्यू 11 हो गया, यहाँ से B/A की वैल्यू -6 हो गया। फिर यहाँ से तीसरा नंबर जो सवाल है सर अल्फा बीटा गामा, मतलब शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू -D/A होता है, -D/A होता है। ठीक है ना। तो कहोगे सर अल्फा का मान तो 1 है, तो अल्फा का मान 1 हो गया, बीटा का मान कितना हो गया 2, और गामा का मान कितना हो गया 3, तो यहाँ पे -D/A हो जाएगा, -D/A। और यहाँ से सॉल्व करने का प्रयास करोगे, तो यहाँ से आप सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो 3 दूना 6 एकम 6, मतलब -D/A हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है? आपको अगर सब दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना। यहाँ तक दिक्कत है? सबसे पहला काम क्या किया, तीनों चीज को आप निकाल लीजिए। बेसिक फंक्शन बता रहा हूँ, इसका शॉर्टकट तरीका यही है, इस पर भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन आगे देखिए क्या प्रॉब्लम है। आपको अगर सर इसकी वैल्यू पता हो गया, इसकी वैल्यू पता हो गया, इसकी वैल्यू पता हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे सर फ्रॉम, या आप हिंदी में पढ़ो बेहतर होगा, लिखेंगे सर समीकरण 1, 2 और 3 से। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे लिख दो नंबर में, यहाँ पे 1। आपको सर समीकरण 1, 2 और 3 से, 1, 2 और 3 से आप देखोगे सर A की वैल्यू बताओ कितना होगा, B की वैल्यू कितना होगा बताओ, C की वैल्यू कितना होगा बताओ। आप कहोगे सर A की जो वैल्यू हो जाएगा वो देख लीजिए, यहाँ पे A नीचे है ना, तो यहाँ पे 1 करोगे तो A के मान यहाँ से भी 1 आ गया। यहाँ पर भी देखो ध्यान से, इसके अपन 1 करेंगे, A की मान भी 1 हो गया, मतलब यहाँ पर भी A की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी A की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर भी A की वैल्यू 1 ही है। तो A की वैल्यू 1 हो गया, कॉमन है सब में, तो A के मान कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ तक क्लियर समझ में आया? अब चलेंगे B पर। तो B कहाँ है? कहोगे सर इसमें ही B है, तो कहोगे सर B का मान तो 6 है, लेकिन 6 B का मान नहीं है, -6 है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। समझ में आया? तो B का मान कितना हो गया सर -6 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? देखो B का मान कितना है सर, B का मान -6 है, क्योंकि माइनस इधर जाएगा ना तो -6 हो जाएगा। उसके बाद C का मान बता दीजिए। आप कहोगे सर C का मान यहाँ पे है, तो C का मान कितना है? आप कहोगे सर C का मान 11 है, इस पर कोई -1 नहीं है, तो C का मान 11 हो गया। फिर D का मान भी निकाल लीजिए, D का मान भी निकाल लीजिए। आपको सर D का मान कितना है? तो -6D का मान है, -6D के मान है, क्योंकि यहाँ पे -D है। यहाँ तक समझ में आया? A का मान 1, B का मान -6, C का मान 11 और D का मान -6। ठीक है। अब आपसे बोल रहा है सर ये जो बहुपद है आपका त्रिघात बहुपद निकाले, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों पता है ना, जो आपका त्रिघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद जो होता है वो क्या होता है? आपको अगर सर इसका मानव रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ये तो बात आपको पता है कि कोई भी त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, फॉर्म होता है, वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ठीक है। अब क्या करना है सर, इस चारों का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। a का मान कितना है सर 1, तो 1 तो इसमें दिखता नहीं है, 1 को x³ से गुना करो, कहोगे सर x³ हो जाएगा। फिर यहाँ पे समझो ध्यान से, b का मान कितना है सर -6 है, तो यहाँ पे -6x² हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस c का मान कितना है? आपका होगा सर 11 है, 11 है तो 11x हो जाएगा। फिर d का मान कितना है सर -6 है, तो -6 हो गया। ये आपके सामने आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आइए? बेसिक मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर एग्जाम में सब्जेक्टिव में आ जाए, लिखने वाला अगर क्वेश्चन आ जाए, तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले ABC का मान हम लोग फाइंड कर लेंगे यहाँ से तीनों चीज से, उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे। आंसर आपके सामने आ गया, x³ - 6x² प्लस 11x - 6 आपके सामने आंसर है। ठीक है। अगर आप चाहते हो इस मेथड से सॉल्व करना, तो इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखने का प्रयास करो। यहाँ पे क्या है? कहोगे सर x³ है, तो यहाँ पे डाल दो x³ माइनस, फिर कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 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 1 2 3 3 6, तो इसका मान कितना हो गया 6, तो यहाँ पे 6 इक्वल टू, फिर यहाँ पे x² है, फिर यहाँ पे x² डाल दो
यहाँ तो दिक्कत नहीं है। फिर प्लस है बीच में तो प्लस डाल दो। फिर आगे चलते हैं सर, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, वही कहानी है, यही चीज़ आपके सामने फाइंड होकर आया है सर। तो इसकी वैल्यू आपका कितना था आ गया 11 आ गया, तो यहाँ पे 11 हो गया, तो 11x। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दीजिए। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा मतलब सबको गुना करो, 3 दूना 6 एकम 6, 6 इक्वल टू, ये आपके सामने आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इस लेवल से भी बना सकते हो, इस पर भी बना सकते हो, लेकिन ज़्यादातर अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो ये मतलब इस मेथड को फॉलो करो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो ये वाला चीज़ आप फॉलो कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसको नोट करिए, फिर मिलते हैं अगले सवाल में। तीसरा नंबर सवाल, ठीक है, 4th नंबर सवाल भी आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा खुद से। चलिए 4th नंबर सवाल देखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, जो सुनने का आपके सामने दिया रहेगा सर -3 -2, -3 -2 और कितना 2। क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ये आपके सामने 4th नंबर सवाल है, 3 नंबर नहीं 4th नंबर। ठीक है, -3 -2 और 2 शून्यांक वाले त्रिघातीय बहुपद निकालना है। ठीक है, 3 घात वाले बहुपद आपको फाइंड करना है। तो वही कॉन्सेप्ट है सर, अल्फा का मान कितना है सर -3, आपका होगा सर अल्फा का मान -3 होगा। बीटा का मान कितना है सर -2 और गामा का मान कितना है सर 2 है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अल्फा का मान कितना है -3 है तो -3 डाल दीजिए। बीटा का मान कितना है सर -2 तो -2 डाल दीजिए। फिर प्लस है बीच में, प्लस डाल दीजिए। और गामा का मान कितना है 2 इक्वल टू हो जाएगा -p/a। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर यहाँ देखो सर -3 और -2 -5, -5 + 2 इक्वल टू -b/a। फिर आगे चलते हैं, माइनस प्लस माइनस का अर्थ घटाना होता है। 5 में से 2 घटा दीजिए -3, क्योंकि बड़ा अंक 5 है, माइनस तो माइनस हो गया -b/a। तो ये तो आ गया मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए। अल्फ़ा के मान -3 है तो -3, बीटा का मान -2 है तब -2, फिर प्लस बीटा का मान -2, गामा का मान 2, फिर प्लस गामा का मान 2 और अल्फ़ा का मान -3 इक्वल टू c/a। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? आपका होगा सर नहीं है, दिक्कत वाली बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। फिर देखो माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6 प्लस 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक ही माइनस है, माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6 इक्वल टू कितना होगा c/a। फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ पे कितना होगा 6, माइनस माइनस प्लस का जोड़ना होता है, मतलब 6 4 मिलके -10 इक्वल टू हो जाएगा c/a। अब 6 में से 10 घटाओ तो -4 इक्वल टू c/a। ये तो बहुत आसान है, समझ में आना। फिर चलेंगे यहाँ पे अल्फ़ा का मान -3 है, फिर बीटा का मान -2 है और गामा का मान 2 है इक्वल टू -d/a। अब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6 दूना 12, 12/1 इक्वल टू कितना होगा -d/a। यहाँ तक दिक्कत है नहीं है। अब चलो ध्यान से आप कहोगे सर यहाँ से आप कहोगे बीटा का मान नहीं, सॉरी ए का मान कितना 1 1 1, सब में कॉमन है तो ए का मान तो 1 हो गया। ठीक है, बी का मान देखो, बी का देखो माइनस से माइनस कैंसिल, बी का मान 3 हो गया, सिर्फ -3 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा क्योंकि दोनों में माइनस है ना। सी का मान बताओ, सी का मान इक्वल टू होगा -4, यहाँ पे -4 इक्वल टू हो जाएगा सी की वैल्यू, देखो सी का मान -4। डी का मान देखो -12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। बस ये सभी वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ पे इक्वल टू x3, क्योंकि ए का मान 1 है, 1 को x3 से गुना करो x3। फिर यहाँ पे प्लस बी का मान 3 है तो 3x², फिर यहाँ पे
सी का मान 4x फिर -12, ये अपने आप में एक आंसर हो गया। तो इन सवाल का जो आंसर है ये है x³ + 3x² - 4x - 12। आप कहोगे सर इस वाले आप फार्मूला से बनाइए, शॉर्टकट वाले फार्मूला से, तो कैसे बनाएंगे सर? यहाँ कहोगे सर x³ तो है, पहले x³ लिख दो, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -3 है, तो यहाँ पे -3 डाल दीजिए। आप कहोगे सर इसको -3 डालते हैं तो माइनस और माइनस, देखो यहाँ पे कितना है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बीच में प्लस इक्वल टू हो जाएगा 3x², ठीक है ना। फिर करोगे बीच में प्लस है, कोई बात नहीं हटा दो। अब कहोगे सर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू कितना है -4 है, तो यहाँ पे -4 जैसे ही डालते हैं तो माइनस प्लस क्या होता है, देखो माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, 4 है तो 4, फिर यहाँ पे x, फिर आगे चलेंगे यहाँ पे माइनस है। आप कहोगे सर अल्फा बीटा गामा का मान 12 है सिर्फ, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो -12। ये रहा आपका सवाल का उत्तर। चाहे आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, फिर मिलते हैं अगली सवाल में, ठीक है। चलिए फाइव नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, 5वां नंबर सवाल। उस त्रिघात, साथ साथ लिखने का प्रयास कीजिएगा, उस त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और 2-2 करके शून्यकों का गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना, क्रमशः 0, -7 और -6 है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि सर उस त्रिघात बहुपद को ज्ञात करें, उस त्रिघात बहुपद को ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और 2-2 करके शून्यकों का गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 0, -7 और -6 है। अब यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसको सॉल्व करने का प्रयास क्या करेंगे, तो यहाँ पे समझने का दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझो। यहाँ पे एक चीज़ आपको दिया हुआ है सर, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कहने का मतलब है सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये दिया हुआ है आपके सामने 0, ठीक है ना। फिर यहाँ चलेंगे सर 2-2 करके शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा बीटा 2-2 करके बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये दिया हुआ है आपके सामने -7, ठीक है ना। और शून्यकों का आपके सामने गुणनफल दिया हुआ है -6, मतलब गुणनफल का मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा गामा -6 दिया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, मान लेंगे, देखो इस वाले क्वेश्चन में अल्फा बीटा कहीं नहीं दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा कहीं नहीं दिया हुआ, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मानना पड़ेगा कि अल्फा बीटा गामा आखिर में है क्या। तो लिखेंगे माना कि अल्फा बीटा और गामा, माना अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, त्रिघात बहुपद का शून्यक है, त्रिघात बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि अल्फा बीटा गामा जो है वो त्रिघात बहुपद का क्या है, शून्यक है, ठीक है। तो लिखेंगे सर प्रश्न से, अब प्रश्न से चलेंगे तो प्रश्न में दिया हुआ है सर शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया हुआ है सर 0, यहाँ पे दिया हुआ है, और दो दो करके शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा का मान दिया हुआ है -7, ठीक है, -7, और अल्फा बीटा गामा का मान दिया हुआ है सर -6। ये आपके सामने प्रश्न में दिया हुआ है। आप ऐसे नहीं प्रश्न वाला इस क्वेश्चन लिख के यहाँ पे लिख दोगे, सबसे पहले मानना पड़ेगा कि अल्फा बीटा गामा जो है वह आपके सामने त्रिघात बहुपद का शून्यक है। जब जैसे ही शून्यक हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू -7, ये बीच में प्लस है, और अल्फा बीटा गामा का मान -6 है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो कहता है सर त्रिघात बहुपद ज्ञात करिए। तो आपके सामने त्रिघात बहुपद पूछने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहेंगे इसीलिए त्रिघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है, त्रिघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों पता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x², फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। ये चीज आपको पता है सर, अगर किसी भी त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो वह त्रिघात बहुपद ये होता है, ये तो बात आपको पता है। तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझो, कहोगे सर यहाँ पे x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, तो यहाँ पे 0 डालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे x² है। बताओ समझ में आया आपको? सर आ गया। फिर यहाँ बीच में क्या है, प्लस है, प्लस कर दीजिए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान यहाँ पे -7 है, तो यहाँ पे -7 डालना पड़ेगा x, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा, देखो अल्फा बीटा गामा का मान -6 है, तो यहाँ पे -6 डालना पड़ेगा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, कहोगे सर x³ और माइनस, चूंकि 0 को किसी भी अंक से गुना करो 0 ही होता है, तो इसका काम ही खत्म हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर देखो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 7 और यहाँ पे x, फिर माइनस माइनस प्लस 6, जो कि आंसर हो गया, जो कि क्या है आंसर। तो आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था। इस क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करो, कुछ नहीं है। इसमें शून्यकों का योग दिया हुआ है 0, दो दो करके शून्यकों का गुणनफलों का योग दिया हुआ है -7 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है -6। आपके सामने फार्मूला बताया गया था कि अगर अल्फा बीटा गामा किसी त्रिघात बहुपद का शून्यक हो तो जो बहुपद होता है वो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा होता है। तो इस पर आप मान को मतलब वैल्यू को पुट कर सकते हैं और आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर मिलते हैं अगली सवाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखने का प्रयास कीजिएगा, सत्यापित करें। सत्यापित करें कि
3, -1 और -1/3 त्रिघाती बहुपद 3x³ -5x² -11x-3 के शून्यक है पुनः शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करें। ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सत्यापित करना है कि जो बहुपद का शून्यक दिया हुआ है वो दिए गए बहुपद का शून्यक है, ठीक है। और पुनः इसका जो शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध भी सत्यापित करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इन सवाल को, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। हल, तो ये जो आपके सामने शून्यक दिया हुआ है, देखो कोई भी बहुपद है, अगर मान लीजिए सर 4x² प्लस 4x+2, ये आपके सामने शून्यक है। अगर इसका शून्यक जो है माना 2 और 4 है, मान लीजिए 2 और 4 है, तो ये जो वैल्यू होता है ना वो x का ही वैल्यू होता है, ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये वैल्यू इसमें रखे तो इस पूरी की वैल्यू 0 आना चाहिए। अगर ये शून्यक है इसका, अगर 2 जो है इस बहुपद का शून्यक है, कहने का मतलब 2 जब इस बहुपद का शून्यक है, 2 का मान जो इसमें हम रखेंगे x की वैल्यू, तो पूरा की वैल्यू 0 आना चाहिए, तभी जाके ये शून्यक होगा। तो यही चीज़ मुझे समझना है, ये जो -3 और -1 और -1/3 त्रिघात बहुपद इतना का शून्यक होगा। शून्यक तभी होगा जब इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे, इसकी वैल्यू 0 आ जाए। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद आपके सामने दिया हुआ है सर 3x³ -5x² -11x-3, ठीक है। जो शून्यक दिया हुआ है सर, इसका जो शून्यक दिया हुआ है सत्यापित करना है सर। शून्यक 3 -3 और -1 और -1/3 इसका शून्यक है, ठीक ना। तो करना क्या है दोस्तों, ध्यान रखना। सबसे पहला इसको कुछ मान लीजिए बहुपद को, तो मान लीजिए P ऑफ x इक्वल टू होगा 3x³ -5x² -11x-3, ठीक है ना। अब क्या करना है सर, x का मान 3 है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है सर वो x की वैल्यू दिया हुआ है, ये जो वैल्यू है वो x की ही वैल्यू है, मतलब इसका शून्यक है। शून्यक का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू निकाला, जिस वेरिएबल पर बहुपद होता है उसी वेरिएबल का मान होता है, ठीक है। तो x का मान कितना हो गया, 3। अब x का मान 3 इसमें रखेंगे, अगर इसकी वैल्यू 0 आता है तो कह देंगे सर कि 3 भी इस बहुपद का शून्यक होगा। तो क्या करना है सर, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। x की वैल्यू 3 इसमें रखने का प्रयास कीजिए। जैसे ही 3 रखोगे ना तो यहाँ से आपको समझ में आएगा x की मान 3, तो 3 का क्यूब -5, 3 का स्क्वायर -11 × 3 -3। यहाँ तक क्लियर है? देखो कुछ नहीं किया है, x की मान 3 है तो 3 डाल दीजिए, x का मान 3, x का मान 3, ठीक है। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। अब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगा, तो 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है ना। 3 × 9 = 27, 27 को 3 से गुना करोगे 81 हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 × 5 = 45, फिर -11 × 3 = 33, फिर -3। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है आपको? सर बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझ में आए, 81 माइनस 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 प्लस होता है, सबको जोड़ दीजिए। 3 3 6 6 5 11, फिर 4 5 कितना 11 के खांसी ले 4 3 7 81 हो जाएगा। आपको अगर सर 81 में से 81 घटाओ तो 0 आ गया, मतलब x का मान 3 डालने पर 0 आता है। कहने का मतलब है ये सत्यापित हो गया कि 3 जो है बहुपद का शून्यक होगा। क्लियर है? अगर 0 आता है तो शून्यक होगा, 0 नहीं है तो शून्यक नहीं होगा। उसी प्रकार हमको चेक करना है x की मान। अब
अब x का मान कितना -1 रख के, अब -1 रख के चेक कर लीजिए। अब -1 को इसे रख के भी चेक करना है और लास्ट में लिख देना है। सर -1 रखेंगे तो यहाँ पे आप p ऑफ x दिया हुआ है कितना, आपका होगा सर 3x³ -5x² -11x -3। अब आपको करना क्या है सर, x का मान -1 डाल दीजिए। अब जैसे ही -1 डालिएगा तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -11 -1 और -3, कुछ नहीं किए हैं, बस x की वैल्यू जो है वो -1 सब जगह पुट कर दिए हैं। फिर इसको सॉल्व कीजिए, कहोगे सर -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। फिर यहाँ पे देखो 3 -1 का क्यूब, देखो -1 का अगर क्यूब निकालने की कोशिश करें हैं तो -1 गुने -1 गुने -1 हो जाएगा, और माइनस को माइनस से गुना करो, प्लस 1 को 1 से गुना 1, फिर यहाँ पे -1 है, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 1 को 1 से मतलब -1 होता है। तो -1 का क्यूब -1, तो -1 का क्यूब -1 और 3 से गुना करो तो -3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। फिर यहाँ देखो -1 का स्क्वायर +1 होता है। देखो -1 का अगर स्क्वायर किया जाए तो -1 गुने -1, तो माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से गुना करो 1 +1। अब +1 को 5 से गुना करो सर 5 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस, 11 को 1 से गुना करो 11 -3। यहाँ तक दिक्कत है आपको सर? दिक्कत तो नहीं है शायद। फिर आगे चलेंगे सर, p ऑफ -1 इक्वल टू, अब देखो ये जो माइनस यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो 5 3 8 3 कितना होता है 11 होता है, तो -11 + 11 कितना होगा 0। बेसिक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो p ऑफ -1 इक्वल टू कितना आएगा 0। p ऑफ -1 इक्वल टू क्या आएगा 0। यहाँ पे p ऑफ 3 इक्वल टू 0, मतलब p ऑफ -1 भी डालने पर 0 आता है, तो -1 भी दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। फिर हम लोग तीसरा शून्यक चेक करेंगे। जो तीसरा शून्यक है वो क्या है आपका सर, तीसरा शून्यक है सर x का मान 1/3, x का मान -1/3 और बहुपद दिया हुआ है आपके सामने 3x³ -5x² -11x -3, ये आपके सामने बहुपद दिया हुआ है। बताओ आपका होगा सर x का मान -1/3 डाल दीजिए, तो 1/3 डालिए। तो यहाँ पर डालने का प्रयास कीजिएगा सर, -1/3 का क्यूब, फिर -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 -1/3 -1, है ना। फिर आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे देखो p ऑफ -1/3 इक्वल टू क्या करेंगे, कहोगे सर 3 होगा, और -1 का क्यूब माइनस होता है, तो यहाँ पे -1 कितना होगा, सॉरी इस माइनस का क्यूब माइनस होता है, और 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। ये बेसिक मैथ है, आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं सर। -5 इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, फिर माइनस माइनस प्लस, 11 को 1 से गुना करो 11/3, फिर -3। यहाँ तक दिक्कत है आपको? अगर सर दिक्कत तो नहीं है शायद। फिर आगे चलने का प्रयास करते हैं। p ऑफ -1/3 तो कितना होगा सर, 9 3 27, फिर यहाँ पे -1/9 -5 को 1 से गुना करो 5/9, फिर प्लस 11/3, फिर -3। ठीक है ना। अब क्या करो सर, इसके बटा में 1 कर दो। 1 करने के बाद इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जैसे ही सॉल्व करने का प्रयास हम लोग करने वाले हैं, देखो माइनस लॉ को एक साथ काम कर दो पहले। ठीक है, तो कहोगे सर इसके ऊपर, तो ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो इस तीनों का पहले एक बार काम करेंगे। 9 9 1 का एलसीएम कितना होगा 9 हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल बचा -1, फिर -9 से 9 कैंसिल बचा -5, फिर यहाँ पे माइनस है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझने का प्रयास करना, 9 को 1 से डिवाइड करेंगे 9 हो जाएगा, फिर 9 को 3 से गुना करेंगे 27 हो जाएगा। तो इस तीनों का काम हो गया यहाँ पे, फिर प्लस 11/3 है यहाँ पे। ठीक है ना। अब आगे चलने का प्रयास करते हैं। देखो p ऑफ -1/3 इक्वल टू, फिर माइनस 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 प्लस होता है, प्लस का जोड़ना होता है, और 27 5 कितना होता है 33, 27 5 कितना होता है 32, 1 कितना 33, तो यहाँ पे हो जाएगा -33/9, फिर प्लस 11/3। ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं सर, p ऑफ -1/3, अब होगा सर 3 से काट दो 11, 3 से काट दो 3,
3 से काट दो 11, 3 से काट दो 3, तो 11/3 माइनस में, 11/3 प्लस में है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट करके कितना हो गया 0। कहने का मतलब है अगर -1/3 भी डाला जाए तो यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा सर इसीलिए 3 -1 और -1/3, ठीक है, दिए गए त्रिघात बहुपद का शून्यक होगा, शून्यक होगा। ये आपके सामने सत्यापित हो गया, प्रूव्ड। ये पहली पार्ट जो है आपके सामने प्रूव हो गया। फिर आगे बोल रहा है सर पुनः शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो पहले इतना आप नोट्स करिए, फिर हम मिलते हैं। अगला जो सवाल बोल रहा है पुनः शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापित करें, संबंध भी उसको सत्यापित करना है। तो पहले यहाँ तक आप काम कीजिए, उसके बाद आप फिर मिलते हैं अगली सवाल में, ठीक है। यहाँ तक आप बढ़िया से लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और लिख लीजिए। हो गया, चलिए अब देखने का प्रयास कीजिएगा अगला सवाल, फिर आगे लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला जो सवाल बोल रहा है कि पुनः शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करना है, मतलब गुणांकों के बीच में संबंध देखना है कि क्या संबंध सही है कि नहीं। आप कहोगे सर शून्यक दिया हुआ है कितना, आप कहोगे सर शून्यक जो दिया हुआ है यहाँ पे, शून्यक जो दिया हुआ है, कहोगे सर 3 -1 और -1/3 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए, लिखेंगे सर माना त्रिघात बहुपद। इसके आगे लिखिएगा, जहां तक हो गया होगा ना इसके जो आगे होता है वो लिखिएगा। लगभग 5 नंबर का ये सवाल है, 5 मार्क्स का सवाल है, आपको 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। माना त्रिघात बहुपद 3x³ - 5x² - 11x - 3 का शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, अल्फा बीटा और गामा है, ठीक है। मान लीजिए तो यहाँ से अल्फा का मान कितना हो गया 3, बीटा का मान -1, गामा का मान -1/3। यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको संबंध जांच करना है, तो संबंध जांच करने का तरीका आपको बताया गया है दोस्तों, शून्यकों का योगफल। पहला कहानी है सर शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a होता है, -b/a होता है, और -b का मतलब होता है सर x² का गुणांक, x² का गुणांक, और जो ये a है ना वो x³ का गुणांक है, x³ का गुणांक है। बात समझ में आई, ये बात आपको समझ में आना चाहिए, x³ का गुणांक है। जो दूसरा कहानी है सर, दूसरा कहानी है 2 करके गुणनफल, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू कितना होता है, आप कहोगे सर c/a होता है। c जो है आप कहोगे सर x का गुणांक, ये x का कोफिशिएंट है, x का गुणांक है। फिर यहाँ पे क्या एक x³ का गुणांक है आपके सामने a जो है वो x³ का गुणांक है, ठीक है। ये दूसरा कहानी हो गया। और जो तीसरा कहानी है दोस्तों, ध्यान रखना, तीसरा कहानी है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता है -d/a, और d जो है आपका होगा सर ये एक अचर पद है, ये एक अचर पद है, और a जो है वो x³ का गुणांक है, x³ का गुणांक है। यहाँ तक तो समझ में आया, वो x³ का गुणांक है, क्लियर है यहाँ ततक। अब चलो देखने का प्रयास कीजिएगा। अल्फा का मान 3 है, यहाँ पे 3 डाल दीजिए। बीटा का मान कितना है सर, -1 है, -1 डाल दीजिए। गामा का मान -1/3 है, 1/3 डाल दीजिए, यहाँ पे -b/a हो जाएगा। देखने का पूरा प्रयास कीजिएगा दोस्तों, फिर यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। 3 माइनस प्लस -1 -1/3 इक्वल टू कितना होगा, -b/a। देखो माइनस प्लस माइनस, फिर इसके देखो 3 में से 1 गया, आपको अगर सर 3 में से 1 घटाओ 2, -1/3 इक्वल टू -b/a। फिर इसके अपन में 1 करोगे तो 3 दूना 6 में से 1 गया 5/3, 5/3 होगा -b/a करोगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला प्रोसेस को लागू करेंगे सर, अल्फा बीटा। अब यहाँ से देखो पहला तो सत्यापित हो गया, गुणांक के बीच संबंध भी आ गया। b का मान देखो -5 है, b का मान यहाँ पे -5 है।
ए का मान 3 है, ए का मान 3 है, हो गया ना। तो यहीं तक आपको रखना है बस। उसी प्रकार आपको आगे दोनों सॉल्व कर देना है और आपके सामने क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आगे लिख भी दीजिएगा, थोड़ा सा इसके आगे लिखेगा, इसीलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया सर, एक्स स्क्वायर गुणांक ऊपर वाला पार्ट है तो -5, तो यहाँ -5 होगा और यहाँ से होगा सर एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ लिख दीजिएगा, तो संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगा। ठीक है, आगे जो कहानी है सर, इसको भी आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा घर पे, और इसको भी आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखो हम सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अल्फा का मान कितना है आपको, सर अल्फा का मान 3 है, यहाँ पे 3 डाल दीजिए क्रॉस। बीटा का मान कितना है, 1 है, -1 है, तो यहाँ पे -1 डाल दीजिए। ठीक है, 3 -1, फिर प्लस, बीटा का मान कितना है सर, -1 है, तो यहाँ पे -1 डाल दीजिए। और गामा का मान कितना है, -1/3 है, तो -1/3 डाल दीजिए। फिर प्लस, गामा का मान कितना है, -1/3, तो -1/3, और अल्फा के मान कितना है सर, 3 है, आप कहोगे 3 है, इक्वल टू C/A, C/A हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, फिर कहोगे सर प्लस माइनस -3, फिर माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से गुना करो 1 और नीचे 3, फिर प्लस माइनस माइनस, 3 से 3 कैंसिल 1, इक्वल टू C/A। फिर यहाँ देखो ध्यान से, -3 -1 -4, 1/3 इक्वल टू C/A। आ रहा है समझ में? देखो -3 -1 कितना होता है, -4 प्लस 1/3। अब यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, 4 3 कितना होता है, 12 प्लस 1/3 इक्वल टू C/A। तो यहाँ पे देखो -12 में से 1 घटाओगे ना, तो यहाँ पे कितना होगा सर, -11/3 इक्वल टू C/A। तो यहाँ से भी आप लिखने का प्रयास करोगे, जो ऊपर वाला पार्ट है वह x का गुणांक है, तो लिखेंगे x का गुणांक, x का गुणांक कितना हो जाएगा, कहोगे सर x का गुणांक तो -11 है, तो यहाँ -11 होगा। ठीक है, और देखो -11 x का कोफिशिएंट है, यहाँ भी प्रूफ हो गया। ठीक है, अब जो नीचे है वो xq का गुणांक है, xq का गुणांक। ठीक है ना, xq गुणांक कितना का होगा सर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर xq गुणांक कितना है, 3 है, तो ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, ये भी आपका प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। अब अगला कहानी देखेंगे सर, अल्फा का मान कितना है, 3 है, बीटा का मान -1 और गामा का मान -1/3 -D/A। ठीक है, अब देखो 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस प्लस प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया, 1 क्यों हो गया, अब देखो नीचे तो 3 नहीं आया, क्योंकि सब जगह तो 3 3 आया है, ए का मान तो 3 है बिल्कुल। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर 3 से गुना करो और नीचे भी 3 से गुना कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 3 को 1 से गुना करो, 3/3 इक्वल टू कितना होगा, -D/A। तो यहाँ से आप बोल सकते हो सर, जो अचर पद होगा, जो अचर पद होगा वो -3 होगा, अचर पद होगा वो -3 होगा। यहाँ पर भी देख लो -3 है अचर पद, वो भी प्रूफ हो गया। और ये जो है वो xq का गुणांक है, xq का गुणांक है। ठीक है ना, तो कितना होगा सर, 3, तो हो गया ये भी प्रूफ। तो ये रहा आपके सवाल, आपके सामने सवालों का जवाब। पूरा आप ध्यान से लिखने का प्रयास कीजिएगा। टोटल 5 नंबर का ये सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, और VBI सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा इस वीडियो को देखिए ध्यान से, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।